अगर सिर्फ मेहनत से पैसा बनता ना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर मजदूर होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा अमीर वो है जो सबसे ज़्यादा कम काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मेहनत नहीं, डायरेक्शन है। अब इसमें प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं, चलिए एक-एक करके चैप्टर वाइज़ बात करते हैं। सबसे पहले एक चैप्टर आता है हार्ड वर्क इज़ अ मिथ, जिसमें आपको भी पता होगा कि हमें बहुत सी सोसाइटी में लोगों ने कह रखा है कि भाई मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या अभी कैसा सही हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं, सिस्टम किसको रिकॉर्ड करता है आप भी बताना। जनरली एक फैक्ट्री वर्कर जो लेबरर्स ग्रेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टाफ्स, लेबर दिन में 12 घंटे काम करता है, वहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में 8 घंटे काम करता है या फिर घर पे काम करता है। कंपैरेटिवली जो हमारा वर्कर है उसे बॉडी पेन ज़्यादा होती है और उसे इनकम भी बहुत कम मिलती है। सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बॉडी पेन ना के बराबर होती है, लेकिन उसकी इनकम कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी होती है। सिस्टम अब इसका इसमें एक छोटा-सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन ज़्यादा कमाता है या कौन ज़्यादा थकता है? आंसर आपको पता हो तो कमेंट कर दो। मेरे हिसाब से आंसर ये है कि सिस्टम एफर्ट को नहीं, वैल्यू को पे करती है। दूसरा पार्ट टाइम है टाइम वर्सेस स्किल ट्रैप। अब 90% लोग इंडिया में टाइम बेचते हैं, ना कि स्किल्स। सेम 1 घंटे के काम के लिए आपको एक फिक्स्ड कैप्ड इनकम दी जाती है, चाहे उसकी मेहनत जितनी भी हो। एग्ज़ाम्पल के लिए एक ज़ोमैटो वर्कर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन उसकी इनकम फिक्स्ड है। वो कुछ नहीं कर सकता। सेम टाइम पे एक यूट्यूब एडिटर टाइम टू टाइम जैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उसकी इनकम बढ़ती जाती है। सेम टाइम डिफरेंट स्किल, डिफरेंट इनकम्स। चैप्टर नंबर 3, एजुकेशन इज़ अ लाई। इंडिया में लोग कहते हैं पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, डिग्री ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आज की रियलिटी में रियलिटी क्या है? लोग इंजीनियर से भरे पड़े हैं, एमबीएस भरे पड़े हैं, उनमें स्किल्स की कमी है। तो कहीं भी आप जाओगे तो आप में वो 4 में से 3 इंजीनियर्स मिलेंगे ऐसे जो कह रहे हो कि या तो मैं कम पे काम कर रहा हूँ या काम ही नहीं कर रहा हूँ, है ना? एमबीएस हैं वो 20-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जो पढ़ाई पे लग रखी है, उतने पैसे भी वो कमा नहीं पा रहे हैं। रीज़न इज़ कि उनका एक कैप्ड इनकम बन गया है और जो नई वर्कफ़ोर्स आ रही है उसकी वजह से उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि मैं इससे कम में कर दूँगा, मैं इससे कम में कर दूँगा। इसकी वजह से मार्केट में रेट और बुरे होते जा रहे हैं। बहुत लोगों को लग सकता है मैं रेट बोल रहा हूँ, बट यही सच्चाई है। आप घंटों के पैसे देते हो। एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं। बहुत टाइम आपने देखा होगा, मतलब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे होंगे कि कोई टॉपर हो, इंजीनियर हो और उसके बाद 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा हो। एट द सेम टाइम कोई एक बैक बेंचर हो जो बोलने में अच्छा था अपने इस क्लास में, उसने स्किल्स इम्प्रूव करी, कुछ भी एक इंटरनेट को मीडियम बनाया और अपनी अर्निंग जब शुरू करी, तो वो टॉपर से ज़्यादा कमाने लगा। ये आपने देखा, हाँ या ना? आप कमेंट करके बताना। एक एवरेज स्टूडेंट नॉर्मल डिग्री डिजिटल मार्केटिंग 50 लाख सैलरी, ये एग्जांपल लिख रखा है मैंने। मतलब अभी उतना याद नहीं होता मेरे को, तो मैं फ़ोन पे ड्राफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 4, कंफर्ट ज़ोन एक प्रिज़न है मिडल क्लास के लिए। मतलब कंफर्ट ज़ोन तो पता होगा ना? चलो मैं बताता हूँ। फिक्स सैलरीज़, ईएमआईज़, वीकेंड का रेस्ट और मंडे का डर। फिक्स सैलरी मतलब आपको रिस्क लेने से डर लगता है कि नहीं-नहीं इसको करूँगा तो मैं पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये करूँगा पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा कुछ तो होगा, लेकिन हम इसके डर से इसको अवॉइड करते हुए बोलते हैं भाई जॉब करेंगे। सेकंड इज़ ईएमआईज़, जैसे हमारा साल में इंक्रीमेंट होता है, हम एक नई चीज़ खरीद के ले आते हैं। अरे इंक्रीमेंट हुआ है, चलो आज टीवी ले लेते हैं, चलो आज ये वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, चलो आज एसी ले लेते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक नीड्स होती हैं, लेकिन कुछ आदमी शो ऑफ के लिए भी ले लेता है। अब उसमें दिखाना है। अब आपको एक चीज़ छोटा-सा बताऊँ मैं, तो हमारी देश की इन्फ्लेशन रेट करंटली 7.5 से 8% के बीच में है और जनरली लोगों की इंक्रीमेंट भी इतने के ही अराउंड होती है। और इससे लोग करते क्या हैं, अपने एसेट की वैल्यू गिराते रहते हैं और जिन्हें वो लगता है कि वो अमीर हो रहे हैं, वो अमीर ना होके और पीछे ही जाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने स्किल्स ऐड नहीं करी है। उन्होंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग उस तरह से नहीं करी होती है। क्योंकि आज किसी एक अमाउंट की जो वैल्यू है, कल वो सेम नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन आता ही आता है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं इंक्रीमेंट अच्छी हो रही है तो मैं अमीर हो जाऊँगा। दैट्स अ मिथ। अगर कोई जॉब कर रहे हैं भाई, तो हम स्कूल और कॉलेज में सोचते थे कि मेरी 20,000 की नौकरी लगी, 10 महीने में मेरे पास 2 लाख हो जाएँगे। किसी के पास हुए तो कमेंट कर देना प्लीज़। लोग कहते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने वही लिख रखा है कि रिस्क नहीं लेना ही रिस्की होता जाता है। मतलब
अब मान लो किसी कंपनी में आपने 2 साल 4 साल अच्छे से काम किया, आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करी, मतलब अपने स्किल्स में, कंपनी के लिए तो आप बहुत लॉयल चल रहे हो, जितनी स्किल्स आपको आती हैं उसके थ्रू आपने कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ करा है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी बोलेगी कि नहीं, आप में नए स्किल्स नहीं है, आपको रिप्लेस तुरंत कर देगी। वो उस टाइम आपकी लॉयल्टी भी नहीं चेक करेगी, ना आपकी कुछ और वैल्यू देखी जाएगी, बोलेंगे जाएंगे ये पुराने हो गए, इनको रिप्लेस करो। दैट्स अ रिस्की थिंग। पार्ट 5, रिच अलग सोचते हैं। रिच लोग इसलिए ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि वो स्मार्ट पैदा होते हैं ऐसा नहीं है, उनके तरीके अलग होते हैं। जैसे वो लेवरेज बनाते हैं, एक बार काम करते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हैं। जैसे अगर एक टीचर को मैं लूँ और उनको बताऊँ कि आपको एक क्लास में पढ़ाना है जिनमें 30 बच्चे हैं, तो वो उन 30 को ही पढ़ा सकती है, उन 30 से ही फ़ी ले सकती है। सेम टाइम में आपने आजकल देखा होगा एडटेक कंपनीज़ आ गई हैं, जैसे आपने रिसेंटली फिज़िक्स वाला का नाम सुना है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंटरनेट को मीडियम बनाया और इंटरनेट को ही क्लासरूम बनाया। अब इसमें ये 500 बच्चे रखे, 600 बच्चे रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हें कोई टेंशन नहीं है। एक लैपटॉप है, दैट्स देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके थ्रू वो सबको टीच कर रहे हैं। इसके ही रिगार्डिंग उन्होंने अपनी वैल्यूएशन देखा कितनी कर ली है। अब तो वो आईपीओ तक ले आए हैं। अब इसमें रियल सॉल्यूशन क्या है? हार्डवर्क बुरा नहीं है, हार्डवर्क को अपग्रेड करना है। स्किल्स जो कोई सीख सकता है वो है कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो वो अपने तरीके से आप कर सकते हो। मान लो किसी को पसंद है घूमना तो व्लॉग करे, किसी को पसंद है खाना बनाना तो शी कैन स्टार्ट अ साइड बेकरीज एंड समथिंग एल्स। ऐसे करके अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना एक साइड बिजनेस ढूंढो, जिसके थ्रू आप अपने आप को भी लेवल अप करोगे और अपने साथ-साथ किसी और को भी जॉब दोगे। अगर आपको स्किल्स कैसे अपग्रेड करने हैं ये जानना है, तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।